तो भाई बहुत ज़्यादा दुखी करती है इसी E20 पेट्रोल ने। पता नहीं फायदा हमारे हो रहा है सरकार के या कंपनियों किसके हो रहा है, हमारे तो नुकसान ही नुकसान। भाई मैं हूँ विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं, सामने जो आपके बाइक खड़ी भाई स्प्लेंडर 2005 मॉडल। भाई आजकल जो E20 पेट्रोल आ रहा है भाई, उनने जो बुरा हाल किया है सबसे ज़्यादा वो इन्हीं बाइकों का किया है भाई, जो 2023 से पहले वाली थी। लेकिन 2014 से 23 तक जो बाइक आई थी भाई वो 10% एथेनॉल को सपोर्ट करती थी भाई। लेकिन ये बाइक है 2005 मॉडल, तो इसने भाई जो 10% एथेनॉल है भाई उसमें तो ये इतनी दिक्कत नहीं करती थी। लेकिन जब से ये 20% हुआ भाई उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतें इसमें आने लगी है। और आज की जो हमारी वीडियो भाई ये रिलेट कर पाएंगे जो एनसीआर से बाहर के लोग हैं वे भाई, क्योंकि एनसीआर में ये बाइक पहले ही बंद हो ली थी भाई। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही भाई, जैसे राजस्थान में या चंडीगढ़ हिमाचल उस साइड में, या फिर जो एनसीआर से बाहर जहाँ पर बाइकों की बात आ गई या गाड़ियों की बात आ गई, जहाँ पर 20-20 साल की जो लिमिट है व्हीकल्स की या आगे पास हो जाते हैं भाई आरटीओ में, तो वहाँ की आज हम बात करने वाले हैं। जैसे ये बाइक है भाई 2005 मॉडल, ये रख रखी है हमने खेत वगैरह में आने के लिए भाई, जो हरा वगैरह ले आते हैं हम इस पर। तो ये बाइक भाई इतनी ख़राब हो चुकी है E20 पेट्रोल से, सही नुकसान इसके यहाँ पर पता चल रहे हैं भाई। इसमें मेन रीज़न क्या है उनकी आज की इस वीडियो में हम एक एक करके बात करने वाले। पहला पॉइंट है भाई परफॉर्मेंस को लेकर भाई, इस बाइक का इंजन वगैरह भाई सब कुछ सिस्टम सेट है, कोई भी इसके इंजन वगैरह में कुछ भी इशू नहीं है। और जिन लोगों ने ये बाइक चलाई ना भाई, जो हीरो और होंडा की कोलैबोरेशन में बाइक आती थी, उनको बड़ी अच्छी तरीके से पता हुआ भाई, ये बाइक के 100-110 बड़े प्यार से टच कर जाती थी भाई। मतलब सिंगल सवारी अगर बैठी है तो 100-110 बाइक आपकी बिल्कुल प्यार से टच कर जाती थी। आजकल वालियों की तरह नहीं है जो 80-85 पर जाकर जिनके लिमीटर लगे हुए हैं। ये बाइक भाई 80 बिल्कुल मर मर के पकड़ रही है भाई। इसमें अगर आप ऐसे सोच रहे हो भाई ये बुढ़ी हो गई या कुछ हो गया, भाई इसका इंजन अभी करवा रखा है, 2-3 साल पहले इसका इंजन करवा था। और इंजन करवाने के बाद में भाई बाइक ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, ये जाती थी 100-110 तक। लेकिन अब जैसे ही भाई 2025 के लास्ट में E20 लगभग मिलना शुरू हो गया था, तो अब भाई इसके बिल्कुल वही हालात हो चुके हैं। 70 पर 2 सवारी बैठी भाई तो 70 ही पकड़ पाती है ये। और अगर कच्चे वगैरह में ले जानी पड़ जाए भाई बाइक, तो ये बाइक भाई तीसरा चौथा गेयर इनमें चाहे कैसे ही डाल लो, इनका जो लो आरपीएम पर टॉर्क होता है भाई वो बहुत बेस्ट होता है। लेकिन अब भाई ये कच्चे में भी बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। पॉइंट की अगर हम बात करते हैं भाई, वो है इसकी इंजन की नॉकिंग को लेकर भाई। अब बाइक के इंजन में भाई नॉकिंग होने लगी है। नॉकिंग बेसिकली उसको बोलते हैं भाई, आपको अलग से कोई आवाज़ महसूस आती है या फिर आपकी बाइक भाई झटके लेने लग जाती है। तो इस बाइक में भाई डेफिनेटली नॉकिंग की समस्या आ रही है। और जब भाई इसको चलाते हैं, मान लो पूरे दिन से खड़ी है, 2-3 दिन से खड़ी है, जब अगर इसको शुरू के 5 किलोमीटर तो भाई इतनी बुरी तरीके से चलती है ये बाइक, बहुत ख़राब इसमें आवाज़ आती है, एकदम झटके से लेकर चलती है। आज भी जैसे भाई ये 1-2 किलोमीटर ही चली है, कई दिन से बाइक मान लो 3-4 दिन से खड़ी थी बाइक और तो चला रहे हैं भाई, तो भी ये झटके महसूस ले रही है। वीडियो में वो चीज़ अच्छे से नहीं दिख पाती भाई, लेकिन आप जब चलाते हो तो बाइक अगर आप रेस देते हो तो भाई एकदम से मर जाती है, बिल्कुल बंद होने को लग जाती है, लेकिन एकदम से फिर आरपीएम पकड़ने लग जाती है। वो सिचुएशन ये कर रही है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है भाई ये जो बाइक की स्टार्टिंग को लेकर भाई, जैसे ये इथेनॉल का सिस्टम क्या होता है भाई, ये मॉइस्चर को कंज्यूम करता है। और जहाँ पर भी इथेनॉल होगा भाई थोड़ी सी नमी पकड़ते ही ये आपकी रबड़ की पाइप्स और कार्बोरेटर वगैरह में जम जाता है। तो इसने भाई इसकी कार्बोरेटर की बिल्कुल रेड ले रखी है, बिल्कुल नाश कर रखा है बाइक के कार्बोरेटर का। तो बिना चौक लिए तो भाई ये बाइक स्टार्ट होती ही नहीं है। सुबह अगर हम करते हैं, जैसे अब इसकी चौक हटा देता हूँ 1 मिनट, ये देखना भाई, और अब बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि अब ये बाइक भाई 3-4 किलोमीटर चल के ही आई है। ये देख लो यहाँ पर न्यूट्रल है भाई और स्टार्ट हो गई भाई। जो आपको मैं समस्या बता रहा था ये देख लेना, यहाँ पर अब रेस दूंगा भाई। अब ये 3-4 किलोमीटर चल रही थी उसी वजह से भाई अब ये एक बार में स्टार्ट हो गई है, देखना रेस दूंगा और बाइक बंद हो जाएगी, आरपीएम नहीं पकड़ेगी। ये लो भाई बंद हो गई। फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, अगर चौक लगा लेते हैं तो हमारी ये समस्या नहीं आती। ये स्टार्ट हो गई भाई और ये आरपीएम सुबह सुबह लेते ही नहीं है भाई। अब भी अगर अब ये स्टार्ट तो हो रही है, क्योंकि मैंने जो इसकी स्लोरिंग भाई वो बढ़ा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई बाइक की मेंटेनेंस को लेकर। आजकल आपने सुना होगा भाई, मेंटेन कर लो, इनकी रबड़ की सील बदलवा लो, कार्बोरेटर साफ़ करवा लो, आपकी बाइक में दिक्कत नहीं आएगी। इसका भाई हर सर्विस पर मैं कार्बोरेटर साफ़ करवा रहा हूँ। अब पिछली 2-3 सर्विस होगी और सर्विस में करवा देता हूँ 2000 किलोमीटर पर भाई। कंपनी रेकमेंड करती है आपकी 3200 से 4000 किलोमीटर के बीच में आपको जो सर्विस है वो करवानी चाहिए। लगभग 4000-3200 यही करती हैं, 3500 के आसपास के लपेटे में आपको सर्विस करवानी चाहिए भाई। लेकिन मैं 2000 किलोमीटर पर ही सर्विस करवा लेता हूँ भाई बाइक की, और हाई बार इसका कार्बोरेटर साफ़ करवा रहा हूँ। स्पार्क प्लग वगैरह भाई इसके सारे सिस्टम मैंने बदलवा कर देख लिए हैं भाई।
नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा माइलेज को लेकर कि माइलेज कितनी गिरी है भाई। स्प्लेंडर की एवरेज और माइलेज भाई आपको सबको पता है कि 50-55 की बाइकें हंसते हंसते एवरेज देती हैं, लेकिन ये पुरानी थी भाई हमारी। चलो मान लिया हमने 40 की एवरेज तो एट लास्ट इस बाइक को देनी ही चाहिए भाई। इसकी एवरेज की वीडियो बनाऊंगा भाई, आपको जचेगी। ये बाइक मुश्किल से 30 की एवरेज दे रही है भाई, 30 के एमपीएल की मुश्किल से एवरेज को पकड़ रही। तो भाई बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया इस E20 पेट्रोल ने। पता नहीं फायदा हमारे हो रहा है सरकार के या कंपनी किसके हो रहा है, हमारे तो नुकसान ही नुकसान है भाई। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बता देना। थैंक्स फॉर